ऐसी मूर्तियाँ भूल कर भी घर के मंदिर में ना रखें, हो जाता है घर का नाश। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, जीवन में कुछ चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने घर के मंदिर में यह 10 चीज़ें भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। आज के समय में हर घर में एक न एक तो मंदिर जरूर ही होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मंदिर में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या नहीं रखना चाहिए? मित्रों, यह जानकारी परिवार की तरक्की और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए बेहद ही जरूरी है। यदि आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर है तो आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो तुरंत ही देखें, ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी आपके परिवार को बर्बादी से बचा सकती है। यह वह गुप्त बातें हैं प्रिय भक्तों, जिन्हें लोग अक्सर छिपा करके रखते हैं, लेकिन जिनके बारे में जानने से परिवार में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा तो समझ लीजिए कि आपके घर में सुख शांति के साथ साथ माता लक्ष्मी का सदा ही निवास होगा। तो प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें आपके अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। आइए बिना समय की बर्बादी किए इस महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को छोड़ने से पहले घर में जो आपने मंदिर बना करके रखा है उसमें से यह चीजें बिल्कुल भी हटा देना, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो देखना कि हम क्या बताने जा रहे हैं। भक्तों, अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं तो आज यह वीडियो आपके मंदिर के लिए, अपने भगवान के लिए जरूर देख लेना। भक्तों, पूजा घर वह स्थान होता है जहां से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। प्रिय भक्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम पूजा घर में मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीजें रख देते हैं जिसकी वजह से घर तरक्की करने की बजाय नीचे डूब जाता है। अक्सर लोगों को कुछ गलतफहमी हो जाती है। मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीजों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते। प्रिय भक्तों, आजकल के इस जमाने में जो भी महिलाएं शादी ब्याह रचा करके हमारे घर में नई बहू बन करके आ रही हैं, उन्हें ना तो वास्तु शास्त्र का ज्ञान है और ना ही मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए। मंदिर के सामने एक ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इन सभी का आज के इस जमाने में नई महिलाएं जो हमारे घर में आ रही हैं उन्हें इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आजकल की महिलाएं मंदिर के सामने कोई भी और कैसी भी हरकत कर देती है जिस तरह से भगवान की पूजा करते समय नहीं करनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, पूजा घर में यह चीजें रखने का महत्व है। अशुभ धन का नाश होता है और माँ ऐसे घर का त्याग कर देती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीजें पूजा घर में होना जरूरी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर जरूर ही बनाता है भक्तों, जिसके अंदर वह अपने प्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान आदि चीजें भी रखते हैं, परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर के अंदर कुछ चीजें रखना जितना फलदायक होता है प्रिय भक्तों, उतना ही कुछ चीजों का रखना अमंगल और अशुभ भी होता है। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिससे घर में नकारात्मकता बनी रहती है और लड़ाई झगड़े क्लेश और नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसे ही अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने घर के मंदिर में रख देते हैं। भक्तों, अगर आपके पास भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटा करके किसी दूसरे स्थान पर रख दे, परंतु पूजा घर में भूलकर भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक है और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिसे शास्त्रों में वर्जित समझा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में मनुष्य
आधारवादी पंख और धूप दान करेगा। मित्रों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक जरूर होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख पाते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रख करके उसमें गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में एक चीज जरूर होनी चाहिए, वह है स्वास्तिक का चिन्ह। आप जिससे इसे घर में रोली से आसानी से बना सकते हैं। स्वास्तिक को बहुत ही शुभ और शक्तिशाली चिन्ह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे स्वास्तिक होता है वहाँ सौभाग्य, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यही वजह है कि किसी भी पूजा पाठ या फिर शुभ काम की शुरुआत स्वास्तिक बनाकर ही की जाती है। इसलिए अपने मंदिर में इसे जरूर ही बनाएं और हर दिन इसके दर्शन से आपके दिन की शुरुआत करें। तीसरी चीज है शंख। दोस्तों, बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुए 14 रत्नों में से एक के रूप में हुई थी। यही वजह है कि शंख देवी महालक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। जब शंख बजाया जाता है तो उसकी ध्वनि से घर का माहौल शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए प्रिय भक्तों, घर के मंदिर में शंख जरूर ही होना चाहिए। शंख की मौजूदगी से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। चौथी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश को सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्यारे भक्तों, अपने घर के मंदिर में रोली या कुमकुम से एक सुंदर सा स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर मंगल कलश जरूर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा ही सुख शांति बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा से धन, ऐश्वर्य और खुशहाली की कभी कमी नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। दोस्तों, आपने अक्सर मंदिर में घंटी तो देखी ही होगी। घंटी को बहुत शुभ माना जाता है। जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज गूंजती है तो वहां का माहौल पवित्र और शांत हो जाता है। पूजा के वक्त बजाई गई घंटी से सभी नकारात्मक ताकतें दूर भाग जाती हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि होने लगता है। समृद्धि का वास होने लगता है। इसलिए मंदिर में घंटी जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान गणेश की मूर्ति कभी भी विषम संख्या में ना रखें। 3 या 5 मूर्तियां रखना शुभ नहीं माना जाता। मंदिर में सिर्फ 2 मूर्तियां रखें, यह शुभ होता है। अगर आप अपने जीवन में मंगल और बरकत चाहते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार के अंदर इस तरह लगाएं कि उनका मुख घर के भीतर की तरफ हो। और कई लोग गलती से मूर्ति का मुख बाहर की ओर कर देते हैं, जिससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। चाहे तो आप मुख्य द्वार के दोनों ओर गणेश जी की मूर्तियां लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि खाली बाहर की ओर मूर्ति कभी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल। प्रिय भक्तों, ध्यान दें कि घर के मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल नहीं रखने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो घर के माहौल को प्रभावित कर सकती है। साथ ही जो चावल आप भगवान को चढ़ाते हैं उन्हें ज्यादा समय तक मंदिर में ना रखें। पुराने चावल, चढ़ाए हुए चावल समय पर हटा देने चाहिए। एक और खास बात यह है कि जब भी आप चावल मंदिर में चढ़ाएं तो उन्हें हल्दी में भिगोकर ही चढ़ाएं। ऐसा करने से पूजा का फल और भी शुभ और फलदायक होता है। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। भक्तों, अगर आपके मंदिर घर में या घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ समझा जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, किंतु उनका स्थान देवी देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर के वातावरण को भी नकारात्मक बना देती है प्रिय भक्तों, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, परंतु ऐसा करना अशुभ समझा जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, परंतु यह पंचदेव कहलाते हैं और उनकी पूजा हर पूजा में जरूरी मानी जाती है। रोज पूजा करते समय इन पंचदेवों का ध्यान जरूर करें। इससे लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और घर में समृद्धि आती है। तुलसी के पत्ते भगवान को जरूर चढ़ाएं और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करें तो इसका फल
कई गुना बढ़ जाता है। कमल का फूल भी बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे 5 दिनों तक हल्का जल छिड़क कर फिर से चढ़ाया जा सकता है। और एक जरूरी बात यह है कि कभी भी एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से रोगों का भय रहता है। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक जरूर जलाएं, एक घी का और एक तेल का। और दीपक को सही दिशा में और सही स्थान पर रखना भी बहुत ही जरूरी होता है ताकि पूजा का पूरा असर मिल सके। प्रिय भक्तों, जब भी आप अपने घर में पूजा करें तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है ताकि पूजा का फल पूरी तरह से मिल सके और भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि घी का दीपक हमेशा भगवान की दाईं ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। इसी तरह जल से भरा हुआ पात्र, धूपदान से जुड़ी वस्तुएं या अन्य सामग्री भी बाईं ओर ही रखनी चाहिए। अब बात करते हैं पूजा की सही विधि की। जब आप पूजा करते हैं तो कभी भी खड़े होकर या सीधे जमीन पर बैठकर पूजा ना करें, यह सही तरीका नहीं माना जाता। पूजा से पहले एक साफ और पवित्र आसन बिछाएं और उसी पर बैठ के पूजा करें। ऐसा करने से पूजा में स्थिरता बनी रहती है और मन भी जल्दी एकाग्र हो जाता है। मित्रों, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कि अक्सर लोग नज़रअंदाज करते हैं, वह है पूजा करते समय सिर ढकना। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, भगवान के सामने सिर ढककर ही जाना चाहिए। जब हम सिर को ढककर के भगवान के सामने जाते हैं तो यह हमारे श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक होता है। जैसे हम किसी बड़े या बुजुर्ग के सामने सिर झुकाते हैं, वैसे ही भगवान के सामने सिर ढकना उनका आदर बढ़ाता है और पूजा में भगवान का आवाहन किया जाता है, उनका ध्यान लगाया जाता है, फिर उन्हें आसन दिया जाता है, स्नान करवाया जाता है, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं और फिर अक्षत यानी कि चावल, कुमकुम, चंदन, फूल और प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह सभी चीजें मिलकर के ही पूजा को संपन्न बनाती है। अगर इनमें से कोई भी चीज छूट जाए तो हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है और हमें इसका पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए भक्तों, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खास करके पूजा कोई रोज की रस्म नहीं बल्कि एक पवित्र साधना है जिसमें मन, वचन और कर्म तीनों से भगवान का आदर करना होता है। जब आप श्रद्धा से, विधि विधान से और सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान की पूजा करोगे तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपका घर हमेशा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख करके दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हम इस संदर्भ में किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं।